मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों का झगड़ा है, आप लोगों का प्यार है, आप कुछ बोलते नहीं है, कभी तो कुछ बोल दीजिए प्लीज। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर तो लेडीज़ रॉन्ग नहीं होती हैं, और मैं बहुत ही शुरुआत में मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, चाहे मेरी आदरणीय सास हो, चाहे मेरे घर परिवार की जो लेडी हो, आई नेवर गो अगेंस्ट। और थोड़ा विपरीतताओं के अंदर आपके अलग अलग विचारधारा, मतलब कि ये ऐसा है, वैसा है, ये अच्छा है, वैसा है, ऐसा वो चैनल स्टार्ट की हुई है तो उस पर डिस्कस करती हैं। और चैनल के डिस्कस बहुत ही प्रायोगिक और विचारधाराओं से प्रेरित अपने हिसाब से लेडीज़ लोग डिस्कस किया करती। मुझे मेरे एक मित्र ने कहा था कि गोविंद, तुम्हारे साथ थोड़ा सा राइट वर्ड्स में कहा जाए तो कॉन्स्पिरेसी टाइप की जो है, ये आज नहीं बहुत वर्षों से चल रही है, तो उससे तुम कैसे बाहर निकलोगे? तो मैं कहा, देखिए, 1 आध 2 साल, 4 साल, 5 साल, 9-10 साल या फिर 14-15 साल योग होते हैं, हम पूजा प्रार्थना किया करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पर जब 14-15 साल से वार्तालाप आगे निकलता है तो फिर वो योग नहीं, फिर वो प्रयोग होता है। तो किसी की सोची समझी साजिश में घर परिवार आ जाता है, डर जाते हैं लोग, वो सभी गोविंदा नहीं है, और फिर थोड़ा सा अलगाव नजर आ जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो बहुत ही ज़हीन है, वो पढ़ी लिखी है, भाषा में गलत नहीं होता है, और परंतु पिछले दिनों में मैं जो देख रहा हूँ, कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो या हम कमज़ोर नज़र आते हैं, या ऐसा लगता है कि हाँ ये दुष्ट होंगे बोलते कैसे नहीं है। तो मैं आज उत्तर दे रहा हूँ। मुझे ये कहा गया था कि इसमें आपके परिवार का, घर का जो लोग हैं वो यूज़ हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा कि वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शुरुआती तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें आदमी को पहले परिवार से तोड़ा जाता है, फिर समाज से तो तोड़ा ही हुआ है। मुझे इतने साल काम से तोड़ा हुआ है, मुझे मेरी फिल्मों के लिए मार्केट नहीं मिली, और मैं इसका रोना ऐसा नहीं समझिएगा, आप रो रहा हूँ कृपया नहीं सोचिएगा। मैं भी बहुत सारी फिल्में छोड़ चुका हूँ, इसलिए मैं रोना नहीं रोता हूँ, क्योंकि मुझे वो जो चाहिए, जो मुझे चाहिए तो वो कहाँ करती हैं कि आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो आपको चाहिए नहीं, तो फिर घर कैसे चलेगा? तो लेडीज़ का थॉट अलग होता है, परंतु वो कभी ये नहीं सोच सकती कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के ओपनिंग बैटमैन में आपको मैदान में उतार दिया गया है, फिर उसके बाद में समाज में बदनाम कर देना, फिर समाज से बदनाम करके कुछ ऐसी चीज़ थोप देना। जैसे मेरे पे पहले शुरुआती तौर के अंदर एक बहुत ही भयंकर टाइप के एक आदमी ने मेरे पे आरोप लगाने चाहे थे और वो एक्सपोज हो गया था। तो फिल्म लाइन में जिस वक्त आपकी प्रचलितता एक हद से बाहर निकलती है, तो विचलितताओं के साथ बहुत सारे लोग आगे आते हैं जो अपेक्षित नहीं होते, वो भी। सक्सेस की कॉस्ट है ये शोहरत और दौलत ये बख्शती नहीं है, और इसमें इस तरह के सामाजिक वर्ल्ड लेवल के प्रयोग बहुत सारे लोगों के साथ जल्दी से होते नहीं हैं। ख़ास तौर पे ये मैं मेरे अपने एक वरिष्ठ कलाकार के साथ मैंने होते हुए देखा, और उसके सेकंड मैं हुआ हूँ, जबकि मैं वो कलाकार जैसा बड़ा कलाकार नहीं हूँ। मैं मतलब जो मुझे काम मिल गया कर दिया वो टाइप का हूँ, प्लानिंग वानिंग तो मैं कभी करता नहीं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे निकालें इस प्रॉब्लम से, और इसी में प्रार्थना करता हूँ, और बच्चों के लिए कल्याण की प्रार्थना करता हूँ
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है। हम लोग जो हैं सहज सरल और मम्मी के आशीर्वाद की वजह से इतनी पूजा प्रार्थना किए हुए लोग हैं, हमें विचलितता नहीं आती। बच्चे तो बल्कि उस दिन मैं जब बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि काम अच्छा हो और किसी प्रकार के प्रयोग के और कष्ट के तकलीफ ना आए। मैं ऐसी माई से प्रार्थना करता हूं और मैं ऐसी उद्दंडताएं मैं करता ही नहीं कि वो लोगों का कष्ट उस पे आप लोगों पे। आपने सुना नहीं सुना, बाकायदा कहा जा रहा है आप सुधर जाओ और गोविंदा सिर्फ मेरा है। दो बातों में तो कभी नहीं रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कितने मैंने शादी कर ली है? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। 40 साल हो गया है, कुछ 4-5 शादी करके बैठा हूँ क्या मैंने? अभी तो जिन लोगों की हो गई है उनकी बीवियां तो कुछ बोलती नहीं है, वो आराम से घूमते फिरते मजा ले रहे हैं लाइफ के अंदर। सोशली फिल्म लाइन के लोग ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करते हैं। शायद ही दूध की धुले लोग इस वर्ग में मैंने देखे हैं जो किसी और पे आरोप लगा पाए। मुझे ऐसा लगता भी नहीं है और ऐसा है भी नहीं। हाँ, जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई इस योग से हम निकले कैसे, तो हम अपना विचारधारा में चला करते हैं। हाल ही में जब आप हॉस्पिटलाइज हुए थे तब भी मैं उस दिन घर पे था, दोनों बच्चे आपको देखने आए थे। प्यार तो आपके परिवार में पूरा है। बस ये ठीक है कि अब जब हम चाहते हैं कि फोटो जब जल्दी कब आएगी, इसी शुभकामना के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लोग समझें क्या है कि अब चाहे कृष्णा के आप टेलीविजन के आप देखिए प्रोग्राम्स हो, उसे भी राइटर्स लोग जो हैं, उसे भी राइटर लोग ऐसे नहीं ऐसे वार्तालाप करवाते थे जिससे मेरी इंसल्ट होती थी। तो मैं कृष्णा से कहा कि कृष्णा बेटा तुम्हारा यूज़ हो रहा है मेरी इंसल्ट के लिए, तो थोड़ा सा तुम एहतियात रखना कि मेरे विषय में जैसे तुम अपना घर परिवार के लिए सोचा करते हो ऐसे मेरे लिए भी सोचना। तो ये नाराज़ होती थी सुनीता। अच्छा ये लोग कब नाराज़ होंगे किससे और कब मिल जाएंगे कुछ पता नहीं चलता है। मैं थोड़ा स्थिरता रखने वाला आदमी हूँ। मैं जल्दी से एक तो पहले किसी से रूठता नहीं हूँ और मैं अगर किसी से नाराज़ हो गया तो फिर 14-15 साल के लिए तो फिर मैं प्रणाम कर देता हूँ। मैं उन्हें पूरा समय दे देता हूँ कि भैया आप थोड़ा अपना मन स्थिति बना लीजिए पूरी, ताकि किसी प्रकार का सामाजिक क्रियाओं में हम प्रॉब्लम में ना आए। मैं देश काल परिस्थिति में किसी प्रकार की तकलीफ ना आए ऐसे माई से प्रार्थना करता हूँ और बहुत थोड़े थोड़े में मैं काम मेरी अपनी औकात में मैं कर रहा हूँ। ऐसे में मैं ज़्यादा बच्चे लोगों के लिए प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से डिस्कस नहीं करता हूँ। मेरा ही घर परिवार है ये, और जिस इंडस्ट्री से मैं इतने साल पैसा कमाया हूँ, नाम इज़्ज़त शोहरत ऊपर वाले ने दी है, मैं उसमें कभी दाग नहीं लगाता और मैं चाहूँगा भी नहीं कि दाग लगे। परंतु सतर्कता और अलर्ट, इसमें किसी प्रकार की चूक ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि फिल्म लाइन तो फिल्म लाइन है और ऐसा नहीं है कि जो वार्तालाप हो रही है वो एवं बिना किसी बात की हो रही है। कुछ तो कहीं विपरीतताएं, नोशंस क्रिएट करें, ऐसे लोगों ने प्रयास किए हैं, पर उससे आगे निकल के कहीं उसमें एक शुक्र की माओं की फिल्म लाइन के उस वर्ग की जो वर्षानुवर्ष चलाते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, वो लोगों की कृपाएं रही हैं और वो रहे हम पे। किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो ऐसे माई से प्रार्थना करता हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे सफोकेट हो जाऊँ मैं, ऐसी मेरी लाइफ में परिस्थिति नहीं तैयार करें प्लीज़। ऐसे मैं सब लोगों से विनती करता हूँ खास तौर पे मेरे ही परिवार से विनती करता हूँ क्योंकि मैं किसी के ऊपर नहीं कहता कि तुम यहाँ क्या थे, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, तुम उससे क्या वार्तालाप कर रहे हो। और मैं तो हीरो हूँ, फिल्म लाइन में हूँ। मुझे ऐसा लोग सवाल पूछे ना तो मुझे बड़ा, वो भी खास तौर पे जब फिल्में शुरू हुई, मैंने 3 पिक्चरें अनाउंस की हैं
और मेरे बाप की तौबा कि कैसे हिम्मत की इस आदमी ने कि ये फिल्में अनाउंस कर दे, ऐसा ये लोगों ने किया। फिर मैं शिवसेना में आया हूँ और प्रचारक अभी बना ही हूँ कि ये शुरू हो गया कि ये कैसे आया। अब 19-20 साल में मैं घर में रहा हूँ और 19-20 साल बहुत टाइम होता है भैया। मेरा अपना पूरा जीवन आपके सब लोगों के चरणों में मैं बिताया है। ऐसे में मेरे साथ इतने ज़्यादा योग प्रयोग हो, ये किसी की शोभा नहीं देता। तो भैया प्रार्थना है सब लोगों से, अब क्योंकि समक्ष सब लोग आते नहीं हैं, इधर उधर से जब मैं सब लोगों के इंटरव्यूज देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि इसके हृदय में क्या हो रहा है। तो मैंने कहीं किसी के ठेस लगाई है तो क्षमा प्रार्थना है, और मुझे वीक या कमज़ोर ना समझा जाए। और आप लोगों से वर्षानुवर्ष मैंने जो सेवा प्रदान की है, थोड़ा पीछे पलट के देखें। मुंह खोलने से पहले कर्म भी तो देखने चाहिए, अपने भी देखने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी से गलत कह रहा हूँ, परंतु ये जो हो रहा है ये सही नहीं है किसी भी प्रकार से। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग शोषा नहीं करें। हम ही शोर मचाएंगे कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है, और फिर हम ये कहें कि ये सही हो जाए, तो फिर वो शोभा नहीं देता है। क्योंकि क्या सही और क्या सही नहीं है ये किसी ऐसे वर्ग से डिस्कस कर रहे हैं आप जो उसका हिस्सा ही नहीं है, मतलब कहीं है ही नहीं वो। तो मैंने सोचा कि ये जिनके साथ ये वार्तालाप चल रही है ये कौन है। आदरणीय दिलीप साहब के साथ चल रहा हो, चलो पिता तुल्य व्यक्ति हैं, आप उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। चलो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ चल रहा हो तो सोचने वाला विषय है। पर मेरा तो किसी से ऐसा नहीं रहा है। मेरा तो सिर्फ मेरी माता जी जो है, उसके सिवा मैं कभी किसी से कुछ भी पूछा नहीं। माता पिता गुरु और ये जो समाज है जो मुझ पे कृपा वर्षानुवर्ष रही है, यही आशीर्वाद की वजह से मैं गोविंद से गोविंदा हो पाया। और मेरी प्रार्थना है कि जुड़ा रहे भैया, किसी प्रकार का कष्ट ना है। मैं कभी जानने की कोशिश नहीं कि कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े, कभी व्यर्थ है ना। देखिए क्या है, जो समर्थ होगा वो व्यर्थ चीजों के पीछे नहीं पड़ेगा। जो काम से आगे निकला है वो इस तरह के विवाद में नहीं पड़ेगा। ये आप मेरे घर परिवार जैसे हो तो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे पता है इसमें कहीं ऐसी जगह नहीं काटो पाटोगे। नहीं, कुछ नहीं,